वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुना रही हूँ दिल्ली की रहने वाली एक महिला की। उसके साथ सत्य करिश्मा हुआ। दिल्ली में एक महिला रहती थी और वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी। वो हमेशा वृंदावन जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई और उसके 2 बेटे हो गए। बेटे बड़े हो गए और उसके बाद उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, जब वो माई वृंदावन गई तो उसने वहाँ से एक कृष्ण की, ठाकुर जी की एक मूर्ति छोटी ले आई और उससे वो बहुत प्यार करती थी। दिन रात उसको नहलाना धुलाना सजाना और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक बार माई की तबीयत खराब हो गई। उसके 2 बेटे थे, उनकी बेटों की भी शादी हो गई थी और उसने अपने बेटे से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, आज तो मेरे लल्ला को। और जो कृष्ण की मूर्ति लेके आई थी उसको वो लल्ला यानी उस मूर्ति को अपना छोटा बेटा मानती थी। बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, अपने श्याम अपने ठाकुर जी से। वो पुत्र के समान सेवा करती थी अपने बेटे की। लल्ला लल्ला कहती थी, दिन रात लल्ला लल्ला पुकारा करती थी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि आज मेरे बेटे को नहलाना धुलाना दूध से और भोग लगाना, मेरे लल्ला को कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। बेटे ने बेमन से बोला अच्छा। तो बेटा जो था भगवान की मूर्ति को नहला रहा था। नहलाते समय भगवान को जो कपड़े पहनाने लगा तो हाथ से मूर्ति छूट के नीचे गिर गई। बूढ़ी माई अपने कमरे में बैठी थी तो उसने ये आवाज़ सुन के वो दौड़ती हुई चिल्लाती हुई, हाय मेरे लल्ले को क्या हुआ, हाय मेरे लल्ला को क्या हुआ। उसके बेटे ने बोला, माई कुछ नहीं हुआ है, लल्ला को तेरे कुछ भी नहीं हुआ। अब माँ तो माँ होती है, बेटा मानती है तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे को, मेरे लल्ला को चोट लग गई है, जल्दी से जाओ डॉक्टर को लेके आओ। लड़का कहता है, माई पागल हो गई है और ये तो पीतल की मूर्ति है और इसको क्या चोट लगी होगी। तो जो माई थी, माँ थी, बूढ़ी माई थी, वो बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा उसने अपने बेटे को डांटा और कहा, जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेके आओ, मेरे लल्ले को पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग गई है, मेरा लल्ला रो रहा है, मेरे लल्ले को चोट आ गई है। उसके बेटे ने बहुत समझाया कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तब भी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी, चिल्लाने लगी। उतने में एक बगल में पड़ोसी रहता था, वो बहुत समझदार था। उसने उसके बेटे को समझाया, जाओ डॉक्टर को। डॉक्टर भी वहाँ बगल में रहता था। बोला, जाओ डॉक्टर को ले आओ जाके, माँ तुम्हारी मूर्ति से, कृष्ण की मूर्ति से बहुत प्यार करती है, मूर्ति गिर जाने से उसको बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट हुआ है। तो बेटा जो है पड़ोसी की बात मान जाता है और जाता है, डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर को फीस वहीं पे दे देता है और डॉक्टर से कहता है, जल्दी से चलो, मेरी माँ चिल्ला रही है, पागल हो गई है, अपने छोटे से पीतल की मूर्ति लेके आई है वृंदावन से, उसको बेटा मानती है। डॉक्टर कहता है, पगला गया है क्या। बोला, नहीं पगला तो मैं नहीं गया हूँ, मेरी माँ पगला गई है और तुम ये फीस रखो और जल्दी से उस मूर्ति को, उसको चोट लग गई है, लल्ला को देखने चलो। डॉक्टर कहता है, ठीक है ठीक है। उसको जब डॉक्टर को फीस मिल जाती है तो डॉक्टर सीधे आता है और उसके लल्ला को देखता है। जैसे लल्ला को देखता है कहता है, माई तेरे लल्ला को कुछ भी नहीं हुआ है। तो माँ कहती है कि बिना देखे ही मेरे लल्ला का कैसे बताया कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, अरे इसको छू के तो देखो। तो डॉक्टर हाथ से सीने में हाथ रखता है उस मूर्ति के, तो कहता है, ठीक है कुछ भी नहीं हुआ। फिर माई जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर को डांटती है कि तूने कितने साल से डॉक्टरी कर रहा है, कितने साल का है। बोला, मैं 65 साल का हो गया। तो तू बूढ़ा हो गया है तू भी, और तेरे को ये नहीं पता तू कि कैसे मरीज को देखा जाता है। तो फिर डॉक्टर ने अपना एक बक्स खोला, बॉक्स छोटा सा, और उससे उसने एक मशीन यानी कि आला निकाला और आला से उस पीतल की मूर्ति के सीने में उसने लगा रखाया, नब्ज में हाथ रखा। तो ऐसा महसूस हुआ कि उस मूर्ति में प्राण है और वो मूर्ति सांस उसमें चल रही है। तो डॉक्टर के पसीना आया, डॉक्टर परेशान हो गया। वो बार बार उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखता और बार बार देखता नब्ज चल रही है। तो वो मार पसीना पसीना डॉक्टर परेशान हो गया। उसके बाद उस डॉक्टर ने माई से कहा कि माँ, इसके
कुछ भी नहीं इसको हुआ है, तेरे लल्ला को कुछ भी नहीं हुआ है। माँ कहती है नहीं, फिर से देख, ढंग से देख। तो उस डॉक्टर कहता है कि माई, तेरा लल्ला जो है तेरी गोद में आने के लिए मचल रहा था, इसीलिए ये हाथ से छूट गया और तेरे लल्ला को कुछ भी नहीं हुआ है। माँ कहती है क्योंकि तू माँ है ना, माँ माँ होती है और जल्दी से तेरी गोद में आने के लिए मचल रहा है, इस लल्ला को तू अपनी गोद में ले ले जल्दी से, और तो मुस्कुराने लगेगा। तो माँ जो होती है उसकी मूर्ति को उठा लेती है कृष्ण की और अपने सीने से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये सत्य घटना है दिल्ली की महिला एक रहने वाली की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। वीडियो को पूरा देखें।